हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों को हम बताने जा रहे हैं टीआरई 2 में कितने प्रतिशत महिला का बहाली हुआ और कितना प्रतिशत पुरुष का बहाली हुआ। यह डाटा हम 6 to 8 का देने जा रहे हैं। 6 to 8 का यह डाटा हम आपको 6 to 8 का देने जा रहे हैं। 6 to 8 और यह विषय जो है हिंदी विषय का है। जानकर आपको हैरानी होगी, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। 70% महिला की बहाली कर दिया 6 to 8 में हिंदी विषय पर। अब देखिए सिस्टम क्या है बिहार में। 1 to 5 और 6 to 8 में 50% तो आरक्षण है पहले महिला को। उसके बाद जो महिला पुरुष के कैटेगरी के बराबर या जनरल के कैटेगरी के बराबर नंबर लाता है उसका जो है जनरल और पुरुष के सीट पर बहाली हो जाता है। और वैसा स्टूडेंट लड़की में 20 से है 15 से 20% और दोनों को जोड़िएगा तो 70%। हवाबाजी हम नहीं कर रहे हैं, आपके पास पूरा प्रूफ्ड देंगे। टीआरई 2 में जो बहाली हुआ है, टीआरई 2 में जो बहाली हुआ है 6 to 8 का, उसमें कितना लड़का का बहाली हुआ है और कितना लड़की का। तो आइए देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए, यह आरटीआई का जवाब है। पत्र संख्या 6B आरटीआई 35 2024-25 प्रेषक प्रशाखा पदाधिकारी सह लोक सूचना पदाधिकारी बिहार लोक सेवा आयोग पटना। सेवा में अब देखिए कोई लड़का आरटीआई लगाया था, उसका यहाँ पर डाटा है। विषय सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में। यह कोई लड़का आरटीआई लगाया था और कुछ जानकारी मांगना चाहता है। देखिए क्या जानकारी मांग रहा है। यहाँ देखिए प्रसंग आईडी संख्या 522 सूचना 24-25 दिनांक 19/6/2024 मास्य उपयुक्त विषयक दिनांक 24/6/2024 को प्रशाखा में प्राप्त सूचना आवेदन प्रपत्र क के संदर्भ में निर्देशानुसार सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 2723 यह जो टीआरई 2 आया था उसका है। शिक्षक भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा टीआरई 2 के अधीन वर्ग देखिए 6 to 8, विषय देखिए हिंदी। कुल सीट कितना था 3451। फिर से एक बार देख लीजिए, विषय 6 to 8 6 to 8 स्कूल, विषय हिंदी और कुल सीट था 3451। और अब आपको देखकर आश्चर्य होगा महिला का कितना बहाली हो गया है और पुरुष का कितना कम बहाली हुआ है। और इसी में आपको दिखाएंगे अदर स्टेट के कितने स्टूडेंट का बहाली हुआ है जनरल के सीट पे। तो देखिए यहाँ पर आपको डिटेल पूरा दिया हुआ है। यूआर पुरुष जो है 423, महिला 952। देख लीजिए दुगुना से भी ज़्यादा। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग 100, जिसे आप ईडब्ल्यूएस कहते हैं, पुरुष 100, महिला 240। अनुसूचित जाति अब समझ गए होंगे एससी, पुरुष 188, महिला 363। अनुसूचित जनजाति पुरुष 4 गो और महिला 44 गो। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसे आप ईबीसी कहते हैं बिहार में या BC1 कहते हैं, पुरुष 202, महिला 417। पिछड़ा वर्ग जिसे आप BC कहते हैं ओबीसी बिहार में या BC2 कहते हैं, पुरुष का बहाली हुआ है 155, महिला की बहाली 261। उसके बाद पिछड़ा वर्ग की महिला 102। इस प्रकार से आप देखिए पुरुष में महिला में कितना का डिफरेंस है। जहाँ पुरुष 423 हुआ तो महिला 952, पुरुष 100 तो 240, पुरुष 188, महिला 363, पुरुष 4 गो तो महिला 44 गो, पुरुष 202 गो तो महिला 417 गो, पुरुष 155 गो तो महिला 261 गो और पिछड़ा वर्ग के महिला फिर 102 गो। इस प्रकार से आप देखिएगा तो टोटल पुरुष कितना बहाली हुआ है। अगर इस सब को आप ऐड कीजिएगा टोटल पुरुष को तो यह आपको आएगा 1072। आप लोग जोड़िएगा
10 इसको ऐड कीजिएगा पूरा तो ये आएगा आपको 1072। मतलब 34 से, यहाँ देखिए 34 से 51 सीट में मात्र 1072 पुरुष का वैल्यू हुआ है, या मेल का वैल्यू हुआ है, जेंट्स जिसे कहते हैं पुरुष का। और महिला का कितना वैल्यू है यहाँ देखिए, इस पूरा डाटा को अगर आप जोड़िएगा तो कुल महिला की बहाली हुआ है 2379। कितना का अंतर है देखिए, पुरुष 10 से 72 बहाली हुआ है और महिला हुआ है 2379। अगर आप इसे परसेंटेज में बदलिएगा तो 1072 को ऊपर रखिए, पुरुष को कितना प्रतिशत पुरुष का वैल्यू हुआ, टोटल को 34 से 51 को नीचा रखिए, गुना 100 कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना परसेंटेज पुरुष का वैल्यू हुआ है। हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। देखिए पुरुष, इस पूरा को जोड़िएगा तो पुरुष है 1072, टोटल सीट था 3451 और परसेंटेज में बदलिएगा तो 100, और इस प्रकार बराबर कैलकुलेशन कीजिएगा तो 31%। देखिए मात्र 31% पुरुष का वैल्यू हुआ है, तो स्पष्ट है 70-69% महिला का वैल्यू होता है 125 और 628 में। तो इसीलिए कहा गया है नीतीश कुमार है, बिहारों में बाहर है नीतीश कुमार है। महिला का परसेंटेज आप देख लीजिए, महिला का कितना परसेंट वैल्यू हुआ है। तो देखिए महिला की इस सभी को जोड़िएगा, महिला को सीट को, तो टोटल हो जाएगा आपको, इस पूरा को जोड़िएगा तो आपको हो जाएगा 2379। टोटल सीट था 3451, परसेंटेज में बदलिएगा 100 से गुना, बराबर कीजिएगा तो आपको आएगा लगभग 69%। मतलब देखिए कितना प्रतिशत महिला का बहाली कर दिया है, 69%। तो पुरुष, आप बताइए, आप ही लोग खाली बेटी बचाओ और बेटा को रोड पर छोड़िएगा कि दोनों को बराबर का अधिकार दीजिएगा। जब महिला को 50% आरक्षण है तो 50% रहने दीजिए। काहे पुरुष में भी उसको आप दे देते हैं, पुरुष के बराबर रिजल्ट लाता है तो पुरुष में दे देते हैं। अगर पुरुष को अगर आप महिला के बराबर अंक लाइएगा तो महिला के स्थान पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये तो हो गया बात महिला और पुरुष का। आप लोग देख लीजिएगा अपने से कितना परसेंटेज पुरुष का वैल्यू है, कितना प्रतिशत महिला का। अब आते हैं हिंदी विषय में TRE 2 में अदर स्टेट के कितने स्टूडेंट का वैल्यू हुआ है, आइए देखते हैं। यहाँ पर देखिए अन्य राज्य के 359 पुरुष, कितना पुरुष, 359 पुरुष और 776 महिलाएं सफल घोषित हुआ है, जो सभी अनारक्षित कोटि 1 के अंतर्गत सफल है। मतलब 359 गो पुरुष और 776 गो महिला, 9 6 15 7 5 12 13 7 3 10 1 11। मतलब अदर स्टेट कुल बहाली 1135। अब कहिएगा सर ये बहाली कौन सीट पर हुआ है, तो जनरल का जो 40% सीट था उस पर हुआ है। और जनरल का सीट कितना था बता देते हैं, 952 और 423, 3 2 5 5 2 7 9 4 13। ये जनरल का सीट है, ये 1375 है जनरल का सीट। और इस 1375 में 1135 बहाली हुआ है अदर स्टेट के स्टूडेंट का। तो ये लगभग कितना परसेंटेज हो जाएगा 1135, लगभग 82.5%। मतलब अदर स्टेट के स्टूडेंट का बहाली हुआ है 82.5% कौन सीट पर, तो जनरल कैटेगरी के सीट पर। और ये जनरल कैटेगरी का सीट कितना था, ये है जनरल कैटेगरी का सीट 423 और 952 1375। और इस 1375 में अदर स्टेट के स्टूडेंट कितना वैल्यू है 1135, और 1375 में 1135 कितना परसेंटेज है, लगभग 82.5%। अदर स्टेट वाला मामला एक बार और समझा देते हैं आप लोग को। देखिए अदर स्टेट जो है जनरल के सीट पर फाइट करता है, और जनरल का सीट था 423 और 952। तो ये हो गया आपको 1375, टोटल हो गया 1375 जनरल का सीट। और इस 1375 में 1135, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 1135 बहाली हुआ है अदर स्टेट का, OS लिख देते हैं यहाँ पर, अदर स्टेट का। और 1135 1375 में कितना प्रतिशत है, 82.5%। तो बिहारों में बाहर है नीतीश कुमार है। तो इस प्रकार से
बिहार में अदर स्टेट का स्टूडेंट बहुत जॉब लिया है और TR3 में भी लेगा, TR4 में भी लेगा। तो देखिए अब बिहार सरकार क्या करता है, बिहार सरकार डोमेसाइल लागू नहीं करता है तो आगे भी यही स्थिति रहेगा। तो आप लोग को हम सभी बातों को एनालिसिस करके बता दीजिए। सो कितना लड़का का वैल्यू हुआ है, कितना लड़की का वैल्यू हुआ है, कितना अदर स्टेट का वैल्यू है और कितना अदर स्टेट के महिलाओं की वैल्यू हुआ है और टोटल अदर स्टेट में कितना वैल्यू हुआ है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये एक विषय हिंदी का था, इस प्रकार से दूसरा विषय को भी हम दिखाएंगे, मैथ का भी दिखाएंगे, सोशल साइंस का भी दिखाएंगे, इंग्लिश का भी दिखाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।